हेलो दोस्तों। आज हम एक बेसिक ब्लॉग बनाना सीखेंगे जिससे हम डिजाइनिंग के सैंपल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम क्या क्या करेंगे इस डमी के थ्रू। जैसे पहले हम बैक का ये साइड सीन जो होता है, इस साइड सीन का मेजर कर लेंगे अपने डमी का। जो आपके पास डमी होगी उस डमी पे काम करेंगे। अभी मेरे पास जो डमी है 12 साइज की है, तो मैं उसका मेजरमेंट करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये साइड सिम से साइड सिम मिलना चाहिए, और ये शोल्डर का नाप होना चाहिए, आपको फ्रंट का होना चाहिए, और ये एच पी एस से ये बस्ट पॉइंट का जो पॉइंट होता है आपका पोजीशन वहाँ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक बेसिक ब्लॉग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैग बनाएंगे। अब वो बैग की लंबाई होती है वेस्ट तक 41 सेंटीमीटर। ये है हमारा इंच में चल रहा है, हम पहले इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे। ठीक है, अब हम सेंटीमीटर में कर लिए। अब बैग की लंबाई होती है 41 सेंटीमीटर, और बैग की जो साइड सीम होती है अंडर आर्म से अंडर आर्म तक, वो होती है 41 सेंटीमीटर। तो हम इसके आधा लेके फिर बनाएंगे। थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम। आई होप कि आपका सिस्टम सही चले। और इससे हम सबसे पहले साइज लिखेंगे। साइज हमारा सिक्स F4 दबाएंगे तो ये साइज वाली केबल क्लिक आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे 12 साइज। आप भी साइज का बनाना वो साइज लिख देना, यहाँ क्लोज कर देंगे। अब ये 12 साइज आ गया। अब हम इसको सेव करेंगे। यह है सेव का टूल। हमें जहाँ भी सेव करना होगा अपने कंप्यूटर में आप वहाँ सेव कर लेना, और मैं अपने आप पास सेव कर लेता हूँ। बेसिक ब्लॉग, इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। बेसिक ब्लॉग। अब आज की तारीख हो गई 30/9/25। अब इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ सेव कर लिया हमने। और फिर हम जाएंगे कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन में, और यहाँ स्टाइल नाम में जो हमने अभी कॉपी करा है इसको पेस्ट कर देंगे। ओके करके फिर अब हम जाएंगे पीस इंफॉर्मेशन में और ये कर देंगे पीस इंफॉर्मेशन। अब देखो क्या है कि हमने जो स्टाइल नंबर लिखा है ये स्टाइल नंबर बन जाते हैं। अब हमारा नॉर्मली जो नेक बिट आखिरी शोल्डर होता है वो होता है 12 साइज का 38 सेंटीमीटर। तो हम बनाएंगे इसको 35 सेंटीमीटर। यहाँ ग्रेड पॉइंट का टिक लगा देंगे। अब ये 38 सेंटीमीटर से आखिरी शोल्डर का अपने लग देंगे ग्रेड पॉइंट। अब हम लगाएंगे नेक बिट का। नेक बिट जैसे कि ये 18 सेंटीमीटर है तो हम बनाएंगे 17 सेंटीमीटर, और यहाँ ग्रेड पॉइंट लगा हुआ है हम इसको ओके कर देंगे। और फिर हमारा आखिरी फ्रंट होता है 13 सेंटीमीटर। ज़्यादातर वायरों का 13 सेंटीमीटर पे होता है एच से, तो हमने 13 सेंटीमीटर से एच से ये आखिरी फ्रंट का निशान लगाएंगे। अब हम लगाएंगे आर्मोल पॉइंट का। तो जो हम स्लीवलेस वाली पीस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आर्मोल थोड़ी छोटी होती है, तो हम इसको एच से 23-24 सेंटीमीटर से लगा सकते हैं। अभी मैं 23.5 पे लगा रहा हूँ।
अब जो आपकी डमी होगी आप उसके हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, अब फिर हम ये वाली टूल लेंगे पॉइंट वाले, और हम लगाएंगे आक्रोश डायरेक्शन का। ये होता है 36 सेंटीमीटर, तो हम इसको बना रहे हैं 35 सेंटीमीटर। 35 36 इतना ही होता है, हम इसको भी ग्रेड पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा बैक का हो गया आक्रोश डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, और इस पॉइंट को भी डिलीट कर देंगे। अब हमें शोल्डर ड्रॉप करना है। तो शोल्डर ड्रॉप बेसिकली हम क्या करते हैं कि जितना हमारा नेक बेस का निशान लगा लिया और अक्रॉस शोल्डर का निशान लगा लिया, तो अब जो ये बीच का बच रहा है 10 सेंटीमीटर शोल्डर से, तो शोल्डर स्लोप हम कितना करेंगे इसमें, कैलकुलेटर खोल देंगे और 10 डिवाइड बाई 3 कर देंगे। आपका शोल्डर फिर जितना भी रहेगा उसमें डिवाइड 3 करना है, और जितना आएगा उतना ही शोल्डर ड्रॉप रहेगा हमारा। तो अभी हमारा 3.35 आ रहा है, तो हम शोल्डर स्लोप जो है, और ये जो टूल है ये यहाँ मिलेगा हमको इसमें, ये मल्टी में, इस टूल को हम लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के रखेंगे, तो ये विंडो खुल के निकल जाएगा। अब एक्स होता है, ये देखो ये एक्स होता है कंप्यूटर में, और ये वाई होता है। तो हम एक्स में वॉल्यूम डालेंगे 3.3, जितना हमारे डिवाइड 3 करा है दोस्तों, और ये ऊपर चलेगा दोस्तों। इसको कंट्रोल जेड करेंगे और फिर दोबारा से स्क्रीन से लेकर ऐसे दबा कर रखा हमने, इसको -3.3 करेंगे, ये शोल्डर के लिए। अब फिर हम यहीं से लेंगे मूव पॉइंट वाला टूल, और इसको यहाँ से पकड़ के आक्रोश बैक वाले लाइन पे लेकर आएंगे, इसको ओके करके और सेलेक्ट टूल करके इससे हम 2 बार क्लिक करेंगे, तो फिर ये वाला पॉइंट हमें खुल को मिल जाएगा, ग्रेडियंट और कर्व। तो अब हमें यहाँ कर्व बनाना है, तो हम इसको कर्व को क्लिक कर देंगे। हम फिर दोबारा से यही वाला टूल लेंगे, इसका शॉर्टकट की है M, तो हम M भी कीबोर्ड में प्रेस करके ले सकते हैं, इसको ओके कर दिया। अब बैक नेक ड्रॉप जो होता है वो बेसिकली 2.5 होता है, तो हम जो है 2.5 बनाएंगे, 2.5। और इसको मिरर खोलने के लिए ये है क्रिएट हाफ पीस लाइन, इसका शॉर्ट कोड की अच्छा, तो हम HD ले सकते हैं। ये मैंने मिरर कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम मिड पॉइंट वाला टूल लेंगे, M क्रिएट करके, और इसको हम कर्व बनाएंगे। ये यहाँ खुल गया है कर्व, इसको हम ठीक लगा देंगे। हम जितना अच्छा इसमें कर्व बना सकते हैं उतना अच्छा इसमें कर्व बनाएंगे। ये अब हम आते हैं, और दोस्तों इसको बीच में ना कंट्रोल एस करके सेव करते रहना। जैसे ये सेव करने का जो टूल है ये कंट्रोल एस है, तो इसको हम बीच में कंट्रोल एस करते रहेंगे तो सेव होता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें डार्ट डालना है हमें, तो डार्ट का जो लेंथ होता है अंडर आर्म से, ये ग्रीन लाइन है यहाँ से आता है, इसको हम यहाँ से लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा इस लाइन से, और ये से लाना है तो यहाँ से लाइन। अब ये ग्रीन लाइन मैं अंडर आर्म से लेकर रख दिया हूँ। अब इसको क्या करेंगे, 2 बार इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो निकल के आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, -2.5। अब जो हमारी बैक की डार्ट की लंबाई है ये यहीं तक रहेगी। अब ये वेस्ट लाइन हो गई, तो डार्ट की जो आप डमी पे देखोगे तो स्कीम रहती है बॉडी के और साइड सीन के बीच में, तो यहाँ पे हम पोजीशन होती है 8 सेंटीमीटर, तो बैक की। तो ये डार्ट वाली टूल लेंगे हम, और ये सेंटर पे
हमने 8 डाला और बैक की डाट 3 4 जिस हिसाब से किया था उतना ले सकते हैं, तो मैं 3 ले रहा हूँ और यहाँ तक कर रहा हूँ और इस ग्रीन लाइन को हमने डिलीट कर दिया। अब जो है ये हो गया 8 और ये साइड का हो गया 9.5। 8 8 16 तरफ 35 सेंटीमीटर वेस्ट हो रही है, यानी कि वेस्ट ठीक है। अब हम क्या करेंगे फिर मिड पॉइंट वाला टूल लेंगे जो यहाँ पे है, एक पीस का शॉर्टकट है, इसको साइड सीन को हम 1/2 सेंटीमीटर ऊपर कर देंगे, ऐसे स्लिप होंगे। दोस्तों अभी ये हमने डांट डाला है, अब इस डांट को हम क्या करेंगे सेट करेंगे। तो डार्ट जो है सेट करने का क्या होता है कि फिर हमने ये डार्ट वाला टूल लिया और इस डार्ट के पॉइंट पे क्लिक करा और इधर कहीं भी आप ले सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं और नेक्स्ट पॉइंट पे इसको ले आके क्लिक करके अब दोस्तों क्या करेगा, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके ऐसे और ऐसे ले जाऊंगा। अब इधर वाले डार्ट को डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देंगे और इस पैटर्न को अगर चाहो तो घुमा सकते हो। ओके ऐसे ये वाला टूल मिलेगा आपको घुमाने का। ये वाला टूल है दोस्त, ये इसका शॉर्टकट है। अगर आप लेफ्ट घुमाना चाहते हैं, राइट को घुमाना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड में इसका शॉर्टकट है। अब मैं इसको ऐसे घुमा के कर लिया। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे तो कर्व कर लेंगे और ये ग्रेड हटा देंगे। अब ये शेप थोड़ी सी खराब हो रही है, फिर हम पॉइंट वाला टूल लेंगे और इसको अच्छा से शेप बना लेंगे बढ़िया एकदम। ये लगभग तो ठीक है, आप इससे भी अच्छा शेप बना सकते हैं बहुत केयरफुली ध्यान से। और दोस्तों जो हमने ये डार्ट खोला फिर दोबारा से हम डार्ट वाला टूल लेंगे और इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और हमने सेंटर से 8 से लिया था, तो हम इसको 8 पे क्लिक करके और दोबारा से हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे और ऊपर वाले डार्ट को डिलीट कर देंगे। अब क्या हुआ दोस्तों कि ये हमारा डार्ट सेव हो गया। अब इसी का हम कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे और एक और हमने ये फ्रंट बना लिया। अब फ्रंट का नेट ड्रॉप जो है पहले सेट करेंगे, इस पे लेके आएंगे और इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो विंडो खुल जाएगा ग्रीन लाइन का। इसको हम नेट ड्रॉप होती है वैसे नॉर्मली 8 8.5 9, तो हम लेंगे 8.5 -8 और एम वाला टूल लेंगे मूव पॉइंट और इसकी शेप हम बनाएंगे दोबारा। ये फ्रंट नेट ड्रॉप हो गया हमारा। और फ्रंट का जो है तो फ्रंट बैक से कम होता है 2 सेंटीमीटर, तो हम इसको
1 सेंटीमीटर एक तरफ से माइनस कर देंगे। और फ्रंट का जो चेस्ट होता है साइड सीम से साइड सीम, वो होता है 50 सेंटीमीटर। तो अभी ये हमारा 20 है, तो इसको हम 25 करेंगे, यानी कि 4.5 50। दोस्तों अगर अब हम इसका चेस्ट मेजर करते हैं तो 25 और 20 45, 45.5 हो रहा है, यानी 45 के नंबर पे एक 91 सेंटीमीटर, 91 ही एक फिटेड पीस बनता है। और डम्मी भी नापोगे तो आप इसी के आसपास में पहुंचेगा, 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर होगा। और ये है मेजरमेंट टूल, इसको हम लेंगे और इसकी लंबाई नापेंगे। तो ये एक्स में है 41 सेंटीमीटर। अब ये हमने बैक की लंबाई ली थी, अब फ्रंट की लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर प्लस होती है इसमें। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टी मूव वाला टूल लेके इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और फिर माइनस टू कर देंगे, ये 2 सेंटीमीटर प्लस हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आप जब डमी का एक सेंटर पे जो सीम होता है बस से लेके ऐसे करके शोल्डर के पास जाती है, उसकी पोजीशन होती है 21 सेंटीमीटर। तो हम इसमें 10.5 का वॉल्यूम डालेंगे और एचपीएस से जो डार्ट का बस का पॉइंट होता है वो होता है 27 सेंटीमीटर, 27 27.5, तो मैं 27 ले रहा हूँ अप्लाई करें। ये हो गया अपना डमी का डार्ट का पॉइंट, मेन पॉइंट जहाँ बस का पॉइंट आता है। यहाँ हम लगाएंगे एक एड रेफरेंस का, ये हो गया मेन बस का पॉइंट। और हमने लंबाई भी बढ़ा रखी है, और ये लंबाई भी बढ़ा रखी है, और हमने ये चेस्ट भी बढ़ा रखा है। अब ये जो 2 सेंटीमीटर हमने लंबाई बढ़ाया है, ये चेस्ट के गांठ में कवर हो जाएगा, जो यहाँ पे हम बस गांठ डालेंगे। और ये आर्म होल भी 2 सेंटीमीटर हम इसको ऊपर उठा देंगे। अब हम बनाएंगे आर्म होल इसकी। अच्छा अच्छा दोस्तों, ये वेस्ट भी जो है फ्रंट की 1/2 सेंटीमीटर कलर की रहती है सीम से सीम मिलाने पे, तो इसको भी हम एक तरफ 1/2 सेंटीमीटर प्लस कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये हमने ऐसे बैठा लिया। अब ये वाला, हाँ, ये वाला टूल लेंगे, फ्लिप एंगल अलोंग लाइन, और फोल्डर पे ये लाइन पे 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ऐसे मिल जाएगा। और ये ग्रीन लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा। अब हम ये नेक का शेप जो मैंने पहले बनाया था वो थोड़ी सी ऐसे ही बना दिया था। अब हम इसको अच्छे से सेव करेंगे ताकि जब फोल्डर जोड़े कारीगर तो यहाँ पे और कोना कानी ना बने, एकदम बढ़िया शेप बने, अच्छा से गोल एकदम शेप बने। ये आर्म होल पे भी थोड़ा सा हो रहा है, तो इसको हम शेप नहीं लगाते और इस पीस को हम सीधा करेंगे। तो शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क इसके बगल में बटन है, दोनों प्रेस करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा ग्रीन लाइन के हिसाब से, जिस हिसाब से आपका ग्रीन लाइन लगेगा। अब हम इसमें पहचान डालेंगे, तो पहचान का मेन पॉइंट हमने लगा ही दिया है। और चार्ट वाली टूल ले लेंगे और साइड पिन पे जो डार्ट का पोजीशन होता है वो अंडर आर्म से 5.5 6 के आसपास मिलता है, तो हम 5.5 ले रहे हैं। और हमने लंबाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ाया था, 2 सेंटीमीटर इधर अंडर आर्म उठाया था, तो हमें साइड पिन पे डार्ट के लिए कपड़ा मिल गया 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 4 का वॉल्यूम डाल देंगे।
और ये डार्ट यहाँ ले आके रोक दिया। अभी दोबारा से इस पॉइंट पे डार्ट वाले टूल से सेलेक्ट करेंगे और ये रेफरेंस पॉइंट का जो सेंटर बन रहा है जहाँ हमने डार्ट का पॉइंट लिया था, यहाँ पे ओके करेंगे लेके। दोस्तों जब अब हमने डार्ट के पॉइंट को इधर हिलाया है तो फिर अब हमें डार्ट की फिक्सिंग करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके मेक सेकेंड एज पे टोटल पे करके ओके कर देंगे। ये अभी हमारा डार्ट का पॉइंट फिक्स हो गया। और यहाँ पे हम डार्ट का CW और CCW पे ये हमें एक लेना होता है, तो हम CW लेते हैं। तो ये डार्ट का जो फैब्रिक है ये नीचे की तरफ जा रहा है। और फिर हम जो है एक ग्रीन लाइन लेके आएंगे, इस सेंटर पे रखेंगे और इस डार्ट को भी हम सेट करेंगे। तो हम Q वाला टूल लेंगे, मूव पॉइंट वाला, मल्टी मूव वाला, और इसको हम यहाँ पे करेंगे और डार्ट वाले टूल से इसके पॉइंट को भी हम इस पॉइंट पे लेके ओके कर देंगे और इसको भी हम फिक्स कर देंगे। और ये अब ग्रीन लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब फिर इस चीज को हम इसको ऐसे घुमा लेंगे। फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, इधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर डार्ट वाला चुन लेंगे और ये वेस्ट वाली डार्ट को यहाँ ले जाकर रख के इसको बंद कर देंगे। अब फिर हम ये फर्स्ट वाली डार्ट को जाके यहाँ रख के और इसको बंद कर देंगे। अब जो हमारी वेस्ट वाली डार्ट है और फर्स्ट वाली डार्ट है, इन दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर देंगे और इस चीज से अच्छे से बना देंगे। लेकिन बना दिया अच्छा से, मतलब आप और अच्छे से बना सकते हैं। अब दोबारा से हम जो है फिर डार्ट वाला टूल लेंगे और ये जो हमने शोल्डर पॉइंट पे खोला था ये बस वाली डार्ट थी, तो इसको वापस यही ले आते हैं हम और 5.5 का वॉल्यूम डाल के इसको बंद कर देंगे और हम इस वाले डार्ट को डिलीट कर देंगे। दोबारा से फिर टूल लेंगे और ये जो वेस्ट डार्ट थी, अब फ्रंट वाली जो सेंटर पे पोजीशन होती है ये 8.5 पे होती है, 8.5 पे करेंगे और इसको ओके कर देंगे। फिर इस वाले डार्ट को भी बंद कर देंगे। अब ये हमने डार्ट की सेटिंग तो कर ली अच्छे से। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है इससे 4 सेंटीमीटर इधर ये डार्ट रहेगी नीचे और ये भी डार्ट 4 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर रहेगी। तो अभी जितनी लंबाई है इसकी 16 सेंटीमीटर है डार्ट की लंबाई, ये टेप, तो इसको हम कर देंगे 12 सेंटीमीटर। इसे भी कर देंगे। इस डार्ट के पॉइंट पे क्लिक किया फिर हमने इसकी 14 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ 4 3.5 भी कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई मैं कर दिया 10.5 सेंटीमीटर। ये अब हो गया हमारा डार्ट जो है एकदम सेट हो गया और
इसको हमने सीधा कर लिया। अब दोबारा से हम एक बार इसमें फोल्डर पर रखेंगे और ये हो गया। अब दोबारा से हम इसकी मेक वगैरह ये सब देख लेंगे। आर्मोल की शेप मेक तो मुझे ठीक लग रहा है। आप अगर अच्छे बना सकते हैं इसे तो और अच्छी शेप बनाना। और ये आर्मोल के और थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। फिर इसको हम शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क वाले बटन दबाएंगे, ये सीधा आ गया। और साइड सीन भी हम मैच करके देख लेंगे इस वाले टूल पे। इसको घुमा दे इधर और ये वॉल टूल है, इसको लेंगे हम और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ऐसे साइड सीन पे चेक करते करते यहाँ को निकालेंगे। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये साइड सीन छुपी हुई है, तो हमें कुछ नहीं करना है। इसलिए पे रख के राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट टूल करेंगे और मूव करेंगे। यस कर देंगे तो ये पार्ट अलग अलग हो जाएगा। अब दोबारा हम मिड पॉइंट वाला टूल लेंगे और इससे यहाँ पर लेंगे। अभी दोस्तों देख रहे हो आप यहाँ पे कोना बन रहा है, तो इसको भी हम गोल बनाएंगे इसमें, ताकि देखने में सुंदर लगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग की हेल्प हो जाएगी और मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। ये मैंने बना लिया, आप इससे भी अच्छी शेप बना सकते हैं। और हम दोबारा क्वेश्चन मार्क दबाएंगे तो सीधा हो जाएगा। फिर हम ये वॉल्फ वाला टूल लेंगे और अब की बार हम आर्मी वॉल की तरफ से मैच करेंगे और हम इसको भी मूव करेंगे और ये लाइन भी थोड़ी सी दोस्तों ये हो गया एक बेसिक ब्लॉक तैयार, जिससे हम फिटेड बॉडी डमी के लिए बना सकते हैं। अब हम इसका इंफॉर्मेशन लिख देंगे, इसे डबल क्लिक करेंगे तो विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे फरम, नेम में फ्रंट लिख दिया जाता है और कोड में लिख दिया जाता है कट 1। जितने कट लग रहे हैं आप उतने कट लिख देंगे। जैसे कि अब तो यहाँ ज्वाइंट है तो कट 2 लिख देंगे, नहीं है तो। और चेक करने के लिए डमी पे डालने के लिए हम मार्जिन सीन जितना अलाउंस डालेंगे। तो ये है सीन, एड सीन, और इस पॉइंट पे क्लिक करके 2 बार क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगा। आप जितनी की मार्जिन चाहिए उतनी डाल सकते हैं, मैं एक डाल रहा हूँ, ये मार्जिन हो गया। और फिर इस पॉइंट में 2 बार क्लिक किया, यहाँ भी मैंने कर दिया। दोस्तों ये एक बेसिक ब्लॉक रेडी हो गया है और इसी से हम अब आगे भी और भी वीडियो बनाएंगे टेक पैक के साथ में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि फैन गैदर डालना है, कौन से डाट को किधर खोल के बंद करना है, प्रिंसेस लाइन बनाना है। तो मैं आगे वीडियो में बनाते रहूँगा और इसको शेयर कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।